हैं। उसमें मैं आपको बता दूं धनंजय जी ना कि जितने MIS के बंदे हैं ना सब अपने ही यहाँ के हैं, जितने हैं। इवन उनके मैनेजर भी हैं, वो भी किसी जमाने में यहाँ पढ़े हुए हैं। तो वो बहुत बढ़िया है RBL की। सर जिसकी सैलरी थोड़ा ज्यादा है तो फिर वो दे सकता है सर इंटरव्यू? सैलरी ज्यादा तो दूसरी जगह बता दूंगा, वहां चले जाइएगा। हर लेवल की ओपनिंग है ना। सर मैं RBL में जा सर गुड़गांव के लिए बताना कोई। गुड़गांव के लिए मैं बता देता हूँ। सर MNCs के भी आते होंगे फिर तो। MNC में थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, थोड़ा नखरे दिखाने लगते हैं, थोड़ा ये भी चाहिए थोड़ा वो भी चाहिए। MNC का नाम लगते ही एक चीज शुरू हो जाती है, वो है कॉम स्किल्स, बाकी और सब चल जाता है। सर बताना अगर आप आए तो MNC का। हाँ मैं तो ग्रुप में डालता ही हूँ, इस ग्रुप में भी डाल देता हूँ मैं। तो आपके पास ज्यादातर गुड़गांव की ही पोजीशंस हैं? नहीं हाँ अभी गुड़गांव के हैं। वो तो धनंजय जी वो तो आते रहता है ना, मैं वैसा लिस्ट बना नहीं पा रहा हूँ ना, नहीं तो मैं बना देता कि कितनी ओपनिंग टोटल है और कहाँ कहाँ की और कितनी कितनी सैलरी की है। अब वही है, थोड़ा सा समय ये बनाना ना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट पर ना मतलब कोई एक ऐसे मतलब एक को हायर करके रखना पड़ेगा कि जो ये सब चीज बना करके ना प्रॉपर ना, हो सकता है ना कि इतना आदमी व्यस्त समय में ना कोई चीजें स्किप हो जाती है, तो प्रॉपर ना डेडिकेटेड ना कि यहाँ ओपनिंग चल रही यहाँ चल रही है, तो कम से कम बंदों को तो उससे फायदा तो पहुंचेगा ना। अब इतनी सारी ओपनिंग आती है ना, मैं भेज ही नहीं पाता हूँ, अब स्किप हो जाती है। हाँ सर तो फोन नहीं है ना, हो पा रहा मतलब सब कुछ, हाँ फोन भी उठाने वाला चाहिए। मार्च में आ गया। वो सर बोल रहे थे कि मतलब रिक्वायरमेंट जो आती है वो ईमेल्स के थ्रू भी कि अब व्हाट्सएप पे ही रिसीव रहता है? अब आजकल तो ईमेल पर व्हाट्सएप पर ही सब कुछ हो जाता है ना, व्हाट्सएप से ही कंपनियां चल रही है। तो सर RBL बैंक में MIS के बंदों को ट्रेंड करके दूसरे ब्रांच में भेज देते हैं, ऐसा इसलिए ओपनिंग होती रहती है? चाहे अगर मान लीजिए कि जैसे इनका गुड़गांव में ब्रांच है तो वहां पर भेज देते हैं, अगर कोई गुड़गांव के लिए इंटरेस्टेड है तो इस तरीके से। अब देखिएगा ना हम लोग ना ये डोनर चार्ट उस दिन पाई चार्ट बना रहे थे ना, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ पाई चार्ट का, मतलब क्विज। ये तो ऐसे छोटे लेवल पर हम लोग देखे थे, लेकिन बड़े लेवल पर ना यहाँ पर देखिएगा पाई चार्ट का क्विज दिखाते हैं। और वो मैंने जो दिया था आप लोगों को देखे थे, जो पाई चार्ट का ई बुक दिया गया था, देखे ही नहीं होंगे। ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जरूरी है। ये चार्ट उट वाला ना एक्सेल के नॉलेज तो बहुत बढ़िया से मैंने दिखाने में चार्ट का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं पर देखिएगा चार्ट ग्राफ्स का रोल बहुत जबरदस्त होता है। जैसे अब देखिए यही चार्ट बनानी है, कितना अच्छा से प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ना क्लिक करके और ये डेटा दे दिया गया। अगर हमारी आंखों के सामने बोल दिया जाए कि आपको ऐसे ही चार्ट बनानी है, यहाँ पर क्लिक करके और ऐसे चार्ट बनानी है, ये तो उनका बनाया हुआ है, हमें ऐसे चार्ट बनानी हो, ठीक है। अगर हमें पहले से पता होगा तभी ये तो बना पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। ट्रू कॉपी ना ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग। तीनों स्प्लिट हो गया है ना? तीनों तीन में
अब इसमें क्या है ना कि परसेंटेज दिया गया है, तो राइट क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज आ गया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। उसी तरीके से अब बताइए, अब अगर हमें इसके साथ और इसके साथ बनानी है तो कैसे करेंगे? ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करके और यहाँ पर आ करके ए दे दिया जाएगा। अब ऐसे आ जाएंगे, इधर पर आ गए, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये करके यहाँ। तो ये अगर ऐसे बनाते रहेंगे ना तो क्या होता रहेगा, आइडिया हम लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, कि किस किस तरीके का ना ये चार्ट बनते हैं। मैं एक ना इन्हीं चार्टों के ऊपर ना एक ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ये इन्हीं चार्टों पर ना यहाँ पर क्लिक करके ये दे देंगे, ये क्लिक करके ये दे देंगे, तो बदल रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के ये सब पर कर दिया गया। ये कर रहे हैं, 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 बदल रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो बनाया गया है यहाँ पर से कंप्यूटर पर, इस पर, इस पर। तो अभी जो बताया उसी तरह ये तीनों अलग अलग है कि नहीं? तो एक कंप्यूटर का बनाया गया है, एक लैपटॉप का। ये मैं ना आज की क्लास में डाल दे रहा हूँ। ये पाई चार्ट है क्या सर? ये पाई चार्ट में है, ये पाई चार्ट है? काफी पाई चार्ट है। अच्छा, हाँ मतलब डोनट और पाई डोनट। एक ही। डोनट। डोनट ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं। ये पाई और डोनट नहीं, ये डोनट में है, मतलब ये आता उसी पार्ट में है। मैं काफी इसको ना अट्रैक्टिव सेव है कर दे रहा हूँ, होम टास्क में रहता है। नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन एक बार अपने से ट्राई तो करना जरूरी है। इसमें स्लाइसर लगा के बना है ना सर? हाँ, ये पाइवट टेबल है और ये वाला है, यहाँ पर स्लाइसर है, बस बन गया है। पाइवट टेबल के ऊपर स्लाइसर लगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इधर चार्ट पर आते हैं ना, समरी पर, तो देखिए ये भी डन हो गया। अच्छा एक होता है ना ट्री मैप चार्ट, और उसके बाद क्या होता है सन ब्रस्ट चार्ट। ये जानते हैं हायरार्की को दिखाने के लिए होता है। मैं दिखाता हूँ, यूज टू शो रिपोर्ट हायरार्की। हायरार्की वाइज रिपोर्ट दिखानी हो ना, कि हायरार्की माने क्या, कि पहले ईयर का दिखाए, फिर उसके अंदर क्वार्टर का दिखाए, फिर उसके अंदर मंथ का दिखाए, फिर उसके अंदर डे का दिखाए। तो हायरार्की हुई ना, पहले क्या दिखाए, कंटिनेंट का दिखाए, एशिया का दिखाए, मतलब जितने दुनिया में कंटिनेंट महादेश है उनका दिखाए, फिर उसके अंदर अपने इंडिया का दिखाए, इंडिया के अंदर सारे स्टेटों को दिखाए, और स्टेटों के अंदर डिस्ट्रिक्ट का दिखाए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस का दिखाए, दादाजी का दिखाए डिटेल्स, फिर पिताजी का दिखाए, पर पुत्र का दिखाए, फिर उनके बच्चों का दिखाए। ये सब चीज क्या होती है, हायरार्की होती है। तो इस तरह का हायरार्की वाइज अगर रिपोर्ट बनानी हो तो हम लोगों के पास दो तरह का सिस्टम है, एक है ट्री मैप चार्ट और दूसरा है सन ब्रस्ट चार्ट। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ना, दोनों एक ही काम करते हैं, बस उसका जो शेप है ना वो अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पर आते हैं ना सन ब्रस्ट चार्ट वाले, ये देते हैं ना ट्री मैप वर्सेस सन ब्रस्ट चार्ट।
ठीक है, देखिए जो फोल्डर आपको चार्टों का दिया गया था ना, ये बहुत सोच समझ करके दिया गया था कि आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं है। नहीं पता आज नहीं करेंगे शुरू से। पता नहीं इच्छा काहे मर जाती है एक लेवल पर नहीं आकर के आदमी की। नहीं सर, इच्छा तो नहीं मरेगी, ये तो इच्छा मरने से काम नहीं चला। आज करेंगे सर इसको, तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना। आज ही का मुहूर्त निकला था पिछला क्या? नहीं सर, पिछला वाला कर रहे थे। चार्ट के एग्जांपल में फोल्डर वो डाल देता हूँ, इसमें डाला नहीं है। चलिए मैं डाल, ये गया भी नहीं है सारे चार्ट। ये चार्ट का फोल्डर है, जो डाला हूं वो नहीं है, आप लोगों ने देखा भी नहीं है, और सही से गलती से सही वाला फाइल गया भी नहीं है, तो आज ही जा रहा है फाइल। अब इसमें देखिएगा कितने सारे चार्ट हैं, भरे हुए हैं पूरा। बुक फेयर और में नहीं जाते हैं क्या आप लोग? कहाँ पे सर? नहीं सर, नहीं। इस टाइम दिल्ली में लगा हुआ है। जाते हैं सर। प्रगति मैदान जाते हैं सर, जाते हैं। धनंजय जी पूछ रहे हैं कहाँ लगा हुआ है, कैलिफोर्निया में है अभी। प्रगति मैदान में ही लगता है कहीं। प्रगति मैदान में हमेशा वही लगता है, 2-3 साल से नहीं लग रहा था कोरोना की वजह से, लेकिन लगता वही है। मैं मतलब इससे पहले जब भी बुक फेयर मैंने लगा कोरोना से पहले, तो गया हुआ था, तो वहां पर एक थे ना राइटर हैं, उनका नाम है नीलोत्पल मृणाल, नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने। वो बंदा ना मतलब आया था, झारखंड का रहने वाला है, वो दिल्ली में आया था आईएएस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आईएएस तो हुआ नहीं मतलब उससे आईएएस तो मतलब कर नहीं पाया। तो उसने ना जब आईएएस की तैयारी मुखर्जी नगर वगैरह में नहीं करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा कोचिंग है वहां पर, तो जो आईएएस की तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों का लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसी पर उसने एक किताब लिख दी 14 दिन में, और किताब का नाम था डार्क हॉर्सेस, द डार्क हॉर्सेस करके। ठीक है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब हो गई, और उस पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और मतलब आईएएस के लिए नहीं वो फेमस हुआ, उस किताब के लिए फेमस हो गया। सर वो लाइफ स्टाइल भी थोड़ी खतरनाक होती है मुखर्जी नगर वालों की। हाँ, तो जो वैसे है ही लिखा भी है उसने, वैसे ही उसकी लैंग्वेजेस भी उसी तरह की है। तो मैं जब पिछला बार गया था, मैंने जब भी इससे पहले बुक फेयर 2019 में, तो मैंने उससे सिग्नेचर करवाए थे, और ये मैंने खड़ा था वहीं पर, तो मैंने किया था। तो मैं पहचानता था, उतना नहीं पहचानता था, मतलब ऐसे भोजपुरी के संगठन से जुड़ा था, तो थोड़ा बहुत ना गमछा उमछा की क्रांति उसने किया था, कि मतलब वहां पर दिल्ली में कनाट पैलेस में एक होटल में गया था, वो गमछा बांध करके, मतलब वो हमेशा गमछा बांधे रहता है, तो उस होटल वाले ने ना उसकी एंट्री, मतलब जो थे वो नहीं जाने थे, बोले कह रहे हम अरे गहरे लोगों को अपने एंट्री नहीं देते हैं। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार बंदा मतलब सम्मानित वो था, और कवि फेल सम्मेलन किया में होगा खूब सर उसने जाता है। तो। अरे बता रहा हूं मैं आपको, वो कुमार विश्वास के मतलब साथ में कितना उसका कवि सम्मेलन वगैरह सब में जाता है, बहुत बढ़िया मैंने उसकी अरे लैंग्वेजेस वगैरह है। तो उसने ना पूछने लगा उससे, उसके साथ मैंने 1-2 लोग और थे, पूछने लगा कि ऐसा कोई गाइडलाइन बताइए कि आपके होटल में कहीं गाइडलाइन लगा हो कि जो गमछा बांध के आएंगे उसको यहाँ एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो अब वो मैनेजर था, वो सकपका गया, बोला गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बोला कि स्टैंडर्ड मेंटेन में हमारा गमछा वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, इससे आपका कहाँ स्टैंडर्ड धूमिल हो गया। तो नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब वैसे लेवल के लोग आते हैं, तो इस तरह से हम, मतलब उसने मतलब एक हे दृष्टि से, पता उसने इतना ट्रेंड किया इस चीज को, उस ट्रेनिंग में मैं भी था, इतना ट्रेंड किया, इतना ट्रेंड किया, आग लग गई पूरा एकदम चारों तरफ, इतना निगेटिव उस होटल के बारे में। ये उसके बाद ना कम से कम 1000 लोग ना
गमछा बांध करके जा करके उसके साथ वहां प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए। अब ना उसका मालिक को हाथ जोड़ने लगा, ठीक है, उसने उसको इनवाइट किया, बोला ना कि मैं अपने होटल में आपको डिनर पर इनवाइट कर रहा हूं, और सारे लोग ना गमछा बांध के आए मेरे होटल में, और मेरे स्टाफ उस दिन सारे ना गमछा बांध करके ही आपको मतलब खाना सर्व करेंगे। और ना मैं यहाँ पर गमछा का एक वो लगा रहा हूँ सैंपल, और मैं यहाँ पर एक रूल लगा रहा हूँ गाइडलाइंस में कि हमारे होटल में जो भी गमछा बांध के आएगा उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे आज से। अरे बहुत बढ़िया। इतना मतलब क्रांति मचा दिया था उसने। ऐसे ही सर एक साड़ी का हुआ था ना किसी के, वो भी कन्नॉट प्लेस में था। गमछा तो पहन के जाना पड़ेगा। हाँ, उसने तो ऐसे 10% करा डिस्काउंट, दिया। 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर बढ़िया चीज है। हाँ, तो उसी का सिग्नेचर विग्नेचर मतलब करवाया था, तो बोल रहा था कि बाबू तुम भी लिखो, ये है वो है, तो ऐसे मैंने बोल रहा था लिखते ठीक हो और थोड़ा और आगे बढ़ो। और इस बार बुक फेयर में जाएंगे तो हमारी अपनी 2 किताबें होंगी। अब हम दूसरों का सिग्नेचर नहीं करवाएंगे, हम खुद करेंगे सिग्नेचर। सही बात है। मतलब एक सर वो लगा ना सर कि मुझे भी हाँ, बताइएगा, ठीक, सर मुझे भी बताइएगा। जरूर जरूर। और सर अच्छा है बताइए, वहाँ पे बुक पब्लिशिंग का भी कोई आइडिया देते हैं सर, कि ओनली बुक्स का ही इंस्टॉल होता है? नहीं नहीं, देते हैं, बहुत सारा आइडिया देते हैं। आप घूमिएगा ना बहुत अच्छा लगेगा। कितना भी जमाना ना डिजिटल हो गया है, फिर भी ना मतलब किताबों की दुनिया एक अलग ही अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा अपना बुक लगा है चाहे उसे, मुझे उन फेयरों में न जाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अलग, देखिए दुनिया जैसे बदली है ना, वैसे ही ना बुक की पब्लिकेशन की ना जो चीजें वो भी बदली है। काफी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। छोटे बच्चों के पढ़ाई के लिए इतना तरीके तरीके का उन्होंने तरीका अपनाते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं सर, वो बुक पब्लिशिंग का थोड़ा सा आइडिया लेना था, कि जैसे मैं खुद ही आजकल दुनिया भर मैं तो खुद ही आपको फेसबुक पे आइडिया डाल दे देते दूंगा हैं। 20,000। 20,000 आइडिया तो मैं ही दे दूंगा आपको, दूसरी जगह से क्या आइडिया लेना है। अब जैसे फेसबुक पे पोस्ट देखो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ से हम ऑनलाइन एडिटिंग कर देते हैं, कंटेंट दीजिए, हार्ड कॉपी में अरे पब्लिश उसकी कर कोई देते बात नहीं, हैं। अपने घर परिवार के ही लोग हैं। एक सर भाषा ट्रस्ट है और उसमें केशव मोहन पांडे जी हैं, वो एकदम मतलब घर के जैसे ही हैं वो। हम लोग तो उन्हीं के हैं, सब हमेशा कराते हैं, उसी साइड के हैं भी, और उनका इस समय सबसे ज्यादा चल भी रहा है। अच्छा, क्या नाम बताया सर आपने? केशव मोहन पांडे, केशव भास्कर ट्रस्ट। सर भाषा ट्रस्ट। मेरे फेसबुक पर देखिएगा ना, मेरे पर दिन भर वही छाए रहते हैं। यहाँ पर ठीक। देखिएगा ना, यहाँ पर आते हैं, ये ट्री मैप, यहाँ पर क्लिक है, देखिए ट्री मैप पर ऐसे आ रहा है ना, आप समझिएगा कितना बढ़िया है। ये पावर बीआई में बहुत कमाल का चीज होता है ट्री मैप। देखिए ये जनवरी फरवरी मार्च है ना, तो देखिए ये जनवरी में आप देखेंगे अफ्रीका और अमेरिका का ही दिखाएगा, यहाँ पर दिखा रहा है ना। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि किसकी कितनी ना, मतलब मान लीजिए कि अफ्रीका के क्या है 25,249 इतनी वो है, तो छोटा है इसका साइज है, और इसका 93,000 है, तो देख रहे हैं इसकी साइज बड़ा है। हायरार्की वाइज ही आया है। देखिए फरवरी में 4 कंट्री है ना, तो देखिए फरवरी में 4 दिए हैं, मार्च में 3 है ना, तो देखिएगा मार्च में यहाँ 3 दिया हुआ है। सर ये ट्री वाला है या सनब्रस्ट? ट्री वाला सनब्रस्ट वाला अब दिखा रहा हूँ। सनब्रस्ट ऐसे आएगा, उसी के जस्ट नीचे था। यहाँ पर जब आएंगे ना क्लिक करके देखिए वही सेम चीज ये दिखा रहा है, लेकिन ये ऐसे दिखा रहा है, मतलब ये सर ये सर्किल में उसमें दिखा रहा है। इंसर्ट में ऑप्शन होता है ना? हाँ, सारे जितना चार्ट का है ना वो सब इसी में है। सब चार्ट में इंसर्ट से ही बता रहा हूँ। अरे हमारे में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? पीवर्ड चार्ट वाले तो आ रहा है ट्री, और ये कहाँ से आएगा? यहाँ से आए देखिएगा ना, इंसर्ट में गए और ये वाले पर आए, एक सेकंड, इंसर्ट है।
ये ठीक तीन, सर। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ क्विज 7 पर। यहाँ पर ना क्विज 7 दे दिया गया। देखिए ये वही चार्ट है, देख रहे हैं? ये कौन सा है? ये ट्री मैप चार्ट ही है। लग रहा है ना कि ये पाई चार्ट है, लेकिन ये पाई चार्ट नहीं है। यहाँ पर एक क्लिक करके ये दे दिया गया, ऐसे दिखाएगा ना हायरार्की। जैसे नॉर्थ कैंपस है, उसमें 2 तरह के ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक में ये बंदे रहते हैं और उनका वीकली सेल्स ये है, ठीक है। तो इस तरह का ये दिया हुआ है। देखिए इसके कितना अच्छा हायरार्की बनाता है ये। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब इस तरह के चार्ट भी देखने में बड़ा मस्त लगता है। यहाँ पर क्लिक करके लगता है क्या बना दिया गया है, एकदम हायरार्की। देख रहे हैं ना, एक कैंपस है, उसमें 2 ये पार्ट है, उसमें ये बंदे हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें इसमें दिखाई जाती है। अभी तक आप चार्ट देख रहे होंगे तो हमेशा देखते होंगे कि यहाँ नंबर दिखाया जाता था ना, डेटा लेवल से नंबर। इस चार्ट में आप देख रहे यस होंगे सर। कि यहाँ पर टेक्स्ट दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नहीं? यस यहाँ सर। पर टेक्स्ट दिख जी रहा सर। है, ठीक है। यस सर। अभी जितना हम लोग यहाँ पर चार्ट वगैरह देखते थे ना, समय देख रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू ही दिखते थे। ये ऐसा पहला चार्ट है जहां पर क्या दिखाई देता है, ये और हायरार्की और सनबर्स्ट, ठीक है। तो देखिए इस तरह के चीज दिखाने में ये तो सर ये जबरदस्त ट्री लगता है। मैप, ये भी ट्री मैप चार्ट है नहीं? नहीं, ये सनबर्स्ट है, अच्छा, सनबर्स्ट। सनबर्स्ट है। ओके। लेकिन ये हायरार्की दिखाने के लिए होता है। जैसे ट्री मैप क्या होता है ना, ट्री मैप रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आता है, और अच्छा, ये ये जो सर्कल अपना फॉर्मेट में। सनबर्स्ट है ना, ये सर्किल वाले में आता है। ओके, सूरज, अच्छा सनबर्स्ट नाम से ही यहाँ सर हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ से नाम से ही। सर अब इंसर्ट में जाकर बस वो कर देंगे, हो जाएगा या हाँ बनाना हाँ, पड़ेगा? नहीं हो जाएगा। और डेटा सेलेक्ट करके डेटा पर सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। सर इसमें जो अमाउंट था लिखा हुआ वो एडिट करके जाएंगे। हाँ, सेलेक्ट करके, और ये अच्छा सर हिस्टोग्राम। ये सर मेरे को दूसरी सीट पे बनाना हो जैसे कि, तो वो बन जाता है ऐसे? नहीं, दूसरे सीट पर आपको डेटा वहीं ले जाना पड़ेगा। अच्छा। और नहीं तो उसमें पाइवेट टेबल करके और सेलेक्ट करके लेके जाना पड़ता है। दूसरी सीट पर भी बन जाएगा। देखिए दूसरी सीट पर भी ना ऐसे बनेगा। अब ये सेलेक्ट करके आपको दूसरी सीट पर लेके जाना है, तो अब हम लोगों ने ये नहीं किया है, ये F11 किया जाता है खाली। देखिए F11 पर देखिए दूसरी सीट पर चले आए। अब यहाँ चार्ट डिजाइन में जाएंगे ना, यहाँ राइट क्लिक करके और चेंज चार्ट टाइप में, और ये सनब्रस्ट चार्ट है ना यहाँ पर, और ये क्लिक कर देंगे, ऐसे आ जाएंगे। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो देखिए अब आ गया, और बड़ा कर देंगे। इसकी साइज बढ़ती नहीं है, ये दूसरी सीट पर चला है। अब यहाँ पर देखिएगा ना, एक हिस्टोग्राम चार्ट होता है। यहाँ पर आएंगे ना, हिस्टोग्राम चार्ट, ये जो फोल्डर है ना, इसी फोल्डर में सबका ना सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। हिस्टोग्राम चार्ट जानते हैं किस लिए होता है? सीरीज बनाने के काम में आता है। देखिएगा मैं दिखाता हूँ कैसे, बहुत बढ़िया होता है ये भी। ये डेटा दे देंगे ना ऐसे, ये डेटा ये दिखाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना, देखिएगा ये हिस्टोग्राम चार्ट है। ये क्लिक करके देखिए इसमें क्या दिखा रहा है। ये 10,014 से लेके 21,014, 21,014 से 32,014, 32,014 से 43,014, ऐसे बीन्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर जाएंगे ना, देखिए 9 बीन्स बने हैं। अगर इसको 12 में बनानी है, इंटर करेंगे 12 में। अगर इसको 10 में बनानी है तो देखिए 10 में बन जाएगा, ठीक है। बीन्स क्रिएट करने में इनका यूज होता है। तो बीन्स मतलब ये जो हाँ, ये जो नीचे ये सीरीज बन रहा है ना, बीन्स हाँ बने, जी ये सर। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब
ये बीन्स मैंने क्या कह सकते हैं, अलग अलग ना, मतलब उतने उतने बार उतने सारे क्रिएट हो जाएंगे। और इसमें ये भी ऑप्शन होता है, तो ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वाला आ जाएगा। ठीक है, ये ओवरफ्लो दे दिया गया कि कितने से ज्यादा करना है, यहाँ पर ऑटो दे देंगे और कितने नॉन परफॉर्मर हैं, इतने से नीचे वाले कितने हैं, इतने से ऊपर वाले कितने हैं, तो उसके बीन बनाए गए। हमने ऑटोमेटिक दे दिया गया है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये नो ये दे दिए, ओवरफ्लो पर अंडरफ्लो बाई कैटेगरी दिखा रहा है, ऑटोमेटिक ऐसे दिखा रहा है, इस तरह के बीन। मैंने नहीं होता है कि मान लीजिए कि स्कूल में ना 100 स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट आया, तो हमें ये दिखाना है ना कि मतलब 1 से लेकर 33 मार्क्स तक कितने आए, 33 से 45 के बीच में कितना है, 45 से 60 के बीच में कितना है, 60 से 75 के बीच में, और 75 से 100 के बीच में। तो यही अलग अलग बीन्स हुए क्रिएट करना। उसके लिए वैल्यू अगर हमें देनी होगी तो देख रहे हैं यहाँ पर मैनुअल हम लोग डाल सकते हैं, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो बना ही रहा है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, अपने यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं बड़ी आराम से ना चार्ट वाला क्लास करा रहा हूँ, ताकि एडवांस चार्ट में ना आपको मतलब डायनेमिक चार्ट में दिक्कत ना हो। एक होता है ना बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, ये भी बहुत बढ़िया होता है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाता है, ऊपर वाला क्या बनाता है, बकेट बनाता है, बकेट वाइज, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वाइज। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे ना, ये दे देंगे ना ऐसे, और ये दे दीजिएगा बॉक्स एंड विस्कर चार्ट। मतलब हम 3 साल 4 साल का ना ईयर का ना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। देखिए कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर ना मैं ये डेटा दे रहा हूँ, और देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। ये देते हैं ना बॉक्स एंड विस्कर के लिए, ये दे दिया गया ना। अब ये दिखाएगा कि किस साल में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ दे देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ये देख रहे हैं ये वाले पार्ट को ना, ये साल दिया हुआ है, ये 2014, 2015 और 2016। राइट क्लिक करेंगे, इसके डेटा एक एक करके उठाएगा। ये ऐसे डेटा इस पर देना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा है। ये सबसे ज्यादा किसका रहा है, 2015 का, ये 2015 का ज्यादा रहा है, फिर 2014 2016 का कम है। सर इसमें ईयर वगैरह शो नहीं हो रहा है? ईयर शो नहीं, ईयर हो जाएगा शो, यहाँ पर करेंगे ना कर्सर, तब ये दिखा रहा है। कर्सर ले जाने पर ईयर दिखा रहा है। सर इसमें ये लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू दी है 1,90,000 80,000, ये क्या था? कौन सा? ये लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू 1,90,000 80,000 ऐसे करके है। चार्ट के ये लिए तो सीरीज है ना, सीरीज ये तो दिखा रहे हैं 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच में। तो ये जो सेल्स है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम है ना अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए मिनिमम दिया गया है ना, मिनिमम अमाउंट ये दे दिए गए, ये 23,000 है, ये 10,000 से शुरू किया गया, और मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा पूरे में। वहीं भी देखिए 93,000 है ना, तो वही सीरीज दिखा रहा है। तो चार्ट की वैल्यू तो उसी से आती है ना, वो तो इसी नॉर्मल। से आती है, ये सब जो चार्ट देखते हैं ना, ये इसी से आती है। इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो 50,000 तक की है, तो ये थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ तक है 10,000 के वेरिएंस पर दिखा रहा है। सर इसको हम 5-5 हजार के वेरिएंस पे भी कर सकते हैं ना? हाँ खूब बढ़िया से। देखिए ये 10,000 जो यहाँ दिया है ना, इसको अगर हम लोग 1 लाख दिया गया है, ये मिनिमम दिया गया है, डिस्प्ले यूनिट्स दिए गए हैं, अगर ये 1000 में दिए गए तो ऐसे दे दिए, ये ऐसे हम लोग ला दिए। अच्छा, अब इसको ना हमें कम में करना है,
मिनिमम हमारी कितने पर करनी है, 0 से लेकर के चल रहा है, ठीक है। 20 से अब कर दो। हाँ, अब ये मिनिमम हमें 20,000 पर कर देंगे यहाँ पर, देख रहे हैं, मिनिमम 20-30 हो गया। 10,000 के वेरिएंस पर लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर मिलियन ट्रिलियन में सब में है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं ना, ठीक है, ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक ये बहुत अच्छा चार्ट होता है, कौन सा, स्कैटर चार्ट और बबल चार्ट। पहले हम लोग ना स्कैटर चार्ट का देखते हैं। देखिए स्कैटर चार्ट क्या करता है, टू शो रिलेशनशिप बिटवीन 2 डेटा सेट, केवल 2 डेटा सेट का ना रिलेशनशिप दिखाने में काम आता है। लाइक जैसे ना हमें टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का दिखाना हो, चाहे कंपैरिजन क्या करना हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने सैलरी दिखाना है कि ये मैनेजर की सैलरी है, ये एसोसिएट की सैलरी है। चाहे मान लीजिए कि एज का वेरिएंस दिखाना है कि हस्बैंड वाइफ का डेटा दिया है, उसमें एज का वेरिएंस दिखाना है, तो केवल 2 डेटा सेट के साथ कंपेयर करने में स्कैटर चार्ट ना बहुत बढ़िया काम करता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक करके स्कैटर चार्ट, जितना बता रहा हूँ चार्ट ना, इतना कोई पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना जरूरी है। हमारे ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब कुछ इतना डिटेल्स में पढ़े हैं, तो बेईमानी चार्ट के साथ क्यों किया जाए, चार्ट को भी अच्छे से ही पढ़ेंगे। यस सर। ये सब डैशबोर्ड में काम आता है बहुत बढ़िया से, कि चार्ट का कॉन्सेप्ट अपने, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि चार्ट वाले क्लास को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छा सर, नहीं तो पावर बीआई डैशबोर्ड के, वाला क्लास ना समझ नहीं आएगा। सर पावर बीआई का जो है वो जो डैशबोर्ड और इसमें एक्सेल वाले में क्या डिफरेंस होता है सर इसमें? अरे बहुत डिफरेंस होता है। एक्सेल का डैशबोर्ड ना के पास उतना फीचर्स नहीं है जितना पावर बीआई के पास है, बहुत ज्यादा डायनेमिक लेवल पर हम लोग बना सकते हैं। दूसरा, वो ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, आप मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक डैशबोर्ड है, कहीं बन रहा है तो मोबाइल पर देखना, चाहे मोबाइल पर देख रहे, लैपटॉप डेस्कटॉप पर, जहां पर भी एट ए टाइम रियल टाइम एनालिसिस होती रहती है, वो अरबों खरबों डेटा के ऊपर बनते रहता है, ठीक है। उसमें इतने अच्छा ना एनालिसिस के एनालिटिकल फीचर्स दिए हुए हैं कि एकदम क्रूशियल से क्रूशियल डेटा को बहुत आसानी से हम लोग ना मैप कर पाते हैं, देख लेते हैं। उतनी सुविधा एक्सेल में नहीं है, हाँ वही सर। तभी तो उस पर ज्यादा पैकेज देते हैं। नहीं, पावर बीआई तो सर अकेले ही मैंने देखा है कि कहीं जगह हमारी कंपनी में और भी जगह ओनली पावर बीआई स्पेशलिस्ट ही बढ़िया तरीके से हायर कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट के लिए सब चीजें। आपके कंपनी में भी तो पैकेज देते ही है बढ़िया, अगर हाँ। बंदे इंटरनल भी मूव हो जाए तो बहुत मिलता है। पैकेज तो अच्छा देता है। देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके ऐसे दे दिया गया, तो ये हस्बैंड का और वाइफ का, यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ, ये देते हैं ना डिजाइन पर, और क्लिक करते हैं, स्कैटर। ये हस्बैंड और वाइफ के एज का वेरिएंस है। यहाँ पर रुक गए ना, यहाँ से आते हैं ना, एक्सिस टाइटल दे दिया गया, और इधर दे दिया गया, लीजेंड दे दिया गया। देख रहे हैं, ये हस्बैंड का एज जा रहा है, इसके कोरस्पोंडेंस ये वाइफ की एज है। ये वाइफ की एज है। वाइफ शब्द लिखने में भी सोच समझ के लिखना पड़ता है।
यहाँ पर हस्बैंड का ठीक है, तो वाइफ के लिए वाईफाई मत हो जाए। यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से ना यहाँ पर हम लोगों का ये वेरिएंस यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि वाइफ की एज 30 इयर्स है, तो उस समय हस्बैंड की एज कितना है, 32 है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके फिर दिखाते हैं जब वाइफ की एज 35 है तो हस्बैंड की एज 37 है। ये वेरिएंस दिखा रहा है। तो ये तो 2 डेटा सेट हुआ ना, एक डेटा सेट ये हुआ, एक डेटा सेट ये हुआ। अब कल्पना कीजिए कि अगर हमारे पास 3 डेटा सेट हो तो क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, बबल चार्ट, बहुत बढ़िया होता है। उसका अच्छा एग्जांपल सर, देख करके तो और मजा आ जाएगा। सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आई मेरे। जी अब इस चार्ट से जैसे वाइफ की एज हो गई, हस्बैंड की एज हो गई 30, तो इसमें हम चार्ट से पता कैसे करेंगे कौन सी एज किसकी है? अरे तो ये लिखा नहीं है, लिखा- ये तो मैं लिख नहीं दिया हस्बैंड एज, ये हस्बैंड का एज का वेरिएंस है। अरे इसको आप ऐसे भी कर लेंगे, ये ट्रेन लाइन दे दे रहे हैं, 2 यहाँ लाइन देख होनी नहीं चाहिए रहे ना सर। कैसे जा रहा है। हाँ से नहीं, मैं एक्स कहता एक्सिस 2 लाइन सी नहीं होनी चाहिए थी, हस्बैंड के अलग वाइफ के अलग ऐसे। देखिए वो एनालिटिकल चार्ट नहीं हुआ, जो 2 लाइन वाला आप बता रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। अब जैसे इसको अगर हम लोग चाहें यहाँ सेलेक्ट करके और इंसर्ट करके आप चाहे कि इस पर बना लें, तो देखिए अब एक ये हो गया। हाँ ये आया ना सर। लेकिन ये नीचे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई टेक्स्ट का भी लेफ्ट में कॉलम होना चाहिए, जैसे कुछ वेरिएंस दिखाई दे, कुछ ये हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं है इसमें। ये डेटा पर ना हम लोगों का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसमें तो कुछ 1 2 3 4 5 आ रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं डिनोट कर रहा है। इसीलिए इससे अच्छा ऊपर वाला है, वही एनालिटिकल चार्ट कहलाता है। ये तो इसमें एज का वेरिएंस दे रहा है ना, उसमें तो कुछ दे ही नहीं रहा है कि 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के एजों का वेरिएंस है, नीचे से ऊपर दोनों तरफ। और यहाँ पर आप देखिएगा ना, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये कौन सा बबल चार्ट है। और बबल चार्ट पर देखिए 3 डेटा सेट पर कैसे काम करता है। यहाँ पर ना मैं दिखाता हूँ, डेटा ही देख करके आप समझ जाएंगे। देखिए एक ऐसा डेटा है ना, एक घर के बारे में दिया गया है। ये बहुत एनालिटिकल चार्ट है, ये साधारण चार्ट नहीं है। ये इसमें दिमाग लगा करके सोचना पड़ता है कि किस तरीके से एनालिसिस की गई है। यहाँ पर क्लिक करके अब देखिए इसी को शो करानी है, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, यहाँ ऑल्ट ओ सी ए पर दे दिए। अब देखिए एक शहर में एक घर है 1 साल पुराना और मेन सिटी से 9 किलोमीटर दूर है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 9,50,000 है। और एक ऐसा भी घर है जो 10 साल पुराना है, मेन सिटी से 28 किलोमीटर दूर है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 3,45,000 है। तो जब हम लोग ना यहाँ पर बबल चार्ट निकालेंगे और इंटर करेंगे ना, तो जो ये दिया जाएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके और ये बबल चार्ट दे दिया गया है यहाँ पर ऐसे। और ये क्लिक करते देख रहे हैं जिसकी साइज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो कौन सा है, पहला वाला है। ये देख रहे हैं 1 साल पुराना है, 9 किलोमीटर दूर है, और उसकी साइज हम लोगों ने किसके आधार पर वेरी किया है, कॉस्ट के आधार पर किया है। दिखा रहा है कि नहीं। सर इनमें हम कलर नहीं कर सकते ये बबल्स में? कलर कर सर लेंगे बबल अब। क्योंकि अब जा अट्रैक्टिव करके यहाँ से कलर करना पड़ेगा आपको, अलग अलग कलर यहाँ से करनी पड़ेगी खुद से ही। क्लिक करके आप जो कलर चाहते हैं कर लेंगे। आया नहीं, कलर नहीं दिखा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं शायद। निगेटिव बबल्स नहीं है। अच्छा हम लोग यहाँ कर रहे थे ना, यहाँ पर करेंगे ना।
ये वाला किए तो हो गया, किए तो हो गया। आपको जो कलर लगाना है आप लगा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, कर सकते हैं। साइज डिनोट कर रहा है ना कि किसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है। तभी हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, उसके साइज से यही पता लग रहा है। एक गायक मिले हैं, वो मेरी कविताओं को मतलब गा रहे हैं अपने से इतने अच्छा धुन सुर ताल पर, और मेरे को भेज एक ग्रुप में डाले थे। ठीक है, तो उस पर प्रॉपर मेरा नाम उम भी सब लिखा हुआ है। तो मैं उनको अलग से ना 1 to 1 ना मैंने ऐसे ही लिखा कि धन्यवाद सर जी, आपने मेरा गीत गाया, ये किया। तो वो बोले आप कौन? मैं बोला अरे ये तो मेरे ही गीत गा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप कौन? तो अजय उस पर मेरा नाम भी लिखा है उन्होंने प्रूफ पर। तो फिर मैंने बताया, तो बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा, अरे, अजीब हाल है। अच्छा, एक और चार्ट होता है ना, नाम सुने होंगे आप लोग, वाटर फ्लो चार्ट। वाटर फ्लो चार्ट ना, जैसे प्रॉफिट और लॉस होता है ना, मान लीजिए हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया जनवरी महीने में, 500 रुपया लिए, और 500 रुपये से बिजनेस शुरू किया गया। लास्ट में दिसंबर तक कई महीने में मुनाफा हुआ, कई महीने में नुकसान हुआ। ठीक है, तो हमें उस मुनाफा लॉस और प्रॉफिट को ना चार्ट पर दिखानी है। इसके लिए सबसे उत्तम और बढ़िया चार्ट होता है कौन सा? वाटर फ्लो चार्ट। जैसे नदी के धारा नहीं उड़ती गिरती चलती है, वैसे ही वाटरफॉल चार्ट को देखते हैं हम लोग। मैं बताया ना कि अक्सर इसका यूज कब किया जाता है? अप डाउन सिचुएशन के लिए, लॉस प्रॉफिट सिचुएशन के लिए। ठीक है, उतार चढ़ाव जो होते हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग ये इसको देखते हैं, वाटर फ्लो चार्ट। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आते हैं क्लिक करके, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। एम्प्लॉय खराब नहीं करते, मैनेजमेंट खराब करते। ये सर म्यूट कर दीजिए। देखिए, ये भी या ओपनिंग और क्लोजिंग है, आप देख समझिएगा। देख रहे हैं ना, वेस वैल्यू कितना है? 2100 है, और एंड वैल्यू कितना है? 358। मतलब बंदे ने 200 से बिजनेस शुरू किया और 358 तक उसका मैंने बिजनेस गया। ठीक है, तो ये हम लोग को यही चीज दिखानी है यहाँ पर। यहाँ इंसर्ट करके और वाटर फ्लो चार्ट यहाँ पर है, ये दिया गया है ना, ये दे दिया गया, ये देखिए दिखा रहा है। ये जो निगेटिव में रेड कलर में दिखा रहा है वो क्या है? वो यही दिखा रहा है। ठीक है, कि बेस वैल्यू कितनी थी? 200, और पहुंचे कहाँ पर? 358। उसमें कई बार क्या हुआ? लॉस हुआ, 100 रुपया, 200 का, 70 का। तो जो लॉस का महीना है ना वो भी इसमें इंक्रीज कर। देखिए आप कैसे समझेंगे? जो ब्लू कलर में वो इंक्रीज है, जो ये डिक्रीज है, और बाकी ये टोटल दिया हुआ है। टोटल ऐसे डेटा को दिखाने के लिए होता है। और अगर मान लीजिए कि प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए ना, इसमें फनल चार्ट होता है, ये फनल चार्ट होता है। जैसे ना हम लोग को ऐसे दिखाना हो, प्रोग्रेस दिखानी हो,
यहाँ पर आकर के ये दे दिए गए ना, यहाँ पर मंथ दे दिए गए, ठीक है, और यहाँ सेल्स दे दिए गए। मान लीजिए कि हमने 10 रुपये से कोई चीज शुरू किया और ऐसे 10-10 रुपये इसमें बढ़ते गए। अब इस प्रोग्रेस को हमें दिखाना है, तो प्रोग्रेस को दिखाने के लिए यहाँ पर इंसर्ट पर आते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ये दे देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोग्रेसिव चार्ट होता है, कि कैसे हमारे प्रोग्रेस को इंक्रीज किया जा रहा है, उसको हम लोग ऐसे दिखा प्रोग्रेस को, ठीक है ना। इसको फ्यूनल चार्ट या प्रोग्रेस चार्ट बोला जाता है। सर चार्ट बनाने में बस इतना ही करते हैं कि डेटा सेलेक्ट करके चार्ट पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, या और नहीं, भी इसमें रिपोर्ट अच्छा रिपोर्ट इतना ही नहीं करते हैं। मैं आपको अरे दादा आप इतने ही पर आ गए। ये देखिएगा जब इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़े हैं, बेसिक चार्ट। उसके बाद तो अभी ये जहर अभी आएगा ना आगे, आप इसी को पूरा चार्ट समझ लीजिए। अभी तो ये क्या हो गया, ये तो बेसिक चार्ट चल रहा है। अब इसके बाद ऑफसेट फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डायनेमिक चार्ट पढ़ेंगे। डायनेमिक चार्ट में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं ये तो सर एक तरह की ड्राइंग है ना, बस ऐसे ही बना लो। हाँ लेकिन फिर भी तो समझ होनी चाहिए। मान लीजिए ना कि जैसे ना डेटा दिया हुआ है, तो ये तो हम ही लोग को ना अपनी अंतरात्मा से ही तो पूछना पड़ेगा कि इस डेटा पर कौन चार्ट सूट करेगा, है कि नहीं। चार्टों का तो बहुत सारा, अब वो डॉक्टर के तरह है, ये बीमारी है तो इसके लिए कौन दवा लिखूं, ठीक है, तो नॉलेज उसको तो है, लेकिन उस एग्जैक्ट बीमारी पर कौन दवा लिखी जाए ये सोचना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग को चार्ट का परिचय दिया जा रहा है अभी। अब जब हम पूरा रिपोर्ट्स वगैरह जब हमारे पास डेटा आएंगे तो खुद ही एनालिसिस करके और लगाना पड़ेगा, और फिर सोचना पड़ेगा कि इस तरह के डेटा को प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें कौन चार्ट का यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास विधिवत नॉलेज होगी तो हम उन्हीं नॉलेज सीरीज में से ढूंढ लेंगे कि यहाँ पर ये चार्ट काम करेगा, यहाँ पर ये करेगा, ठीक है। तो हर बार मान लीजिए किसी से कब तक कोई गाइडेंस लेगा, कब तक हेल्प लेगा, अपने आप हो जाएगा। सर पावर पाइवट करवा दिया। ये आप सोए रहते हैं क्या? पावर पाइवट की क्लास संडे को नहीं बोला था मैं, पिछले क्लास में बोला गया था कि नहीं कि अगले क्लास में पावर पाइवट पढ़ाया जाएगा संडे में? मैंने सुना नहीं सर। अच्छा कान में लीड लगाए होंगे। संडे को होगा। ओके सर ओके। और अपना होली किस दिन है? वेडनेसडे को है कि थर्सडे को? 7 को है शायद, 7 तारीख 6 से 8 वेडनेसडे सर 8 को है सर, 8 को। 7 को छोटी है, 8 को बड़ी है। सर ऐसा है कि होलिका दहन इस बार 2 दिन है, 6 नहीं ये तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक तो मैं सुनता था कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, आज ये होली को भी छोटी होली और बड़ी होली बोल रहे हैं। छोटी ये तो होली हमने बड़ी नहीं सुना सर, ही नहीं। नहीं दहन और वो सर वो होता है ना होलिका दहन रात अरे में। मैं जानता हूँ उसमें होलिका दहन और वो होता है। हम लोग गांव में धनंजय जी जानते होंगे कि गांव में 2 तरह से होली मनाई जाती है अभी भी। एक दिन धूल धुक्कड़ वाली पूरी, अब लोग ज्यादा साफ सुथरे हो गए हैं, पहले तो नेचुरल होली लोग खेलते थे। तो सर मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में खूब धूल फेंकेंगे सबके ऊपर, उसके बाद दोपहर से फिर रंग। उसके बाद एक मेरे गांव के थे, मतलब मुस्लिम ही थे, पूरा दाढ़ी वगैरह बकायदा रखते थे। पूरे गांव की होली की शुरुआत ना उन पर रंग फेंक करके और उनके मुंह से गाली सुन करके लोग करते थे। एक बार ना ऐसा हुआ, हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे, अब पूरा सफेद कपड़ा उपड़ा पहन करके, एक वो भी जमाना था मैं सोचता हूँ, और वो बैठे थे काफी दूर तक ना, जानबूझ करके ना, मैंने वो इसलिए बैठते थे कि कोई फेंके मेरे ऊपर रंग। तो काफी देर तक ना किसी ने नहीं फेंका, तो बोल रहे हैं, मतलब ऐसे उनको लगा ना कि साला मेरा टीआरपी गिर गया है, अभी तक किसी ने फेंका ही नहीं रंग। मतलब बहुत शुभ माना जाता था कि इन्हीं से शुरुआत की जाए। इवन थाने होने तक सब जगह ना लोग जानते, हदीस नाम था उनको, कहते थे कि हदीस चाचा के ऊपर रंग ना फेंका जाए तो साला होली होली नहीं हुआ। तो थाने में बुला करके और उनको जो मतलब दरोगा वरोगा थे
उनके लड़के मतलब टीचर रहे, काफी मैंने सम्मानित वो राष्ट्रपति अवार्डेड टीचर रहे हैं, और काफी मैंने बहुत वो लोग का रिस्पेक्ट है। लेकिन वो इतने मैंने अच्छे अच्छे बंदे थे कि पूरे गांव के छोटे लड़के से लेके बड़े लोग तक, इवन लेडीज तक भी ना उनके ऊपर जरूर रंग फेंकती थी कि कुछ गाली दे। मतलब इनके मुंह से गाली निकलना ना गांव में सबसे शुभ माना जाता था। अब वो लोग नहीं रहे, न वैसी होली होती है। हम लोग को गांव में रहते थे छोटे, तो इतना मतलब याद आता है ना, कहते हैं अरे वो युग कब लौट के आएगा। अब नहीं आना सर। अब नहीं आना। वो वैसे अब हमारा लोग है भी कि नहीं है ना, अब लोग ना देखते हैं ना बहुत समझदार हो गए हैं। पहले गांव में ऐसे चिढ़ाने वाले लोग होते थे, बारिश नहीं हो रही है तो ले जाकर के पानी फेंक देते थे, मिट्टी फेंक आते थे उसके घर। मेरे गांव में धोबी उबी लोग हैं, तो वो लोग गाली तब देते थे ना, तो लोगों का ऐसा मान्यता थी कि गाली देंगे तो 2-3 दिन में बारिश आ जाएगी। हाँ तो सर। जोक बनता सर था वो ऐसा। रात वो सीधे जब साधे खूब लोग ज्यादा थे। समर सीजन होता था ना सर, खूब हाँ। ज्यादा समर सीजन होता था ना, तो वो हम्म, रात में जो है वो जो बुजुर्ग लोग होते थे उनके ऊपर हाँ जाके मिट्टी फेंक देते थे, तो खूब गालियां देते थे वो सब। हाँ। तो होता लेकिन था कि जानते थे, बारिश होगी अब। लेकिन जानते थे उस युग में लोग गाली से काम चला लेते थे। इस समय तो लोग बंदूकें लेके पहुंच जाएंगे, गाली दिए हो, पैसेंस है ही नहीं। अब आते हैं ना हम लोग, देखिएगा यहाँ पर कॉम्बो चार्ट होता है एक, यहाँ पर दिखाता हूँ, कहाँ पर बतियाते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। सही रहता है। देखिए यहाँ पर ना एक कॉम्बो चार्ट होता है। कॉम्बो चार्ट जानते हैं किसको बोलते हैं? जिसमें 2 चार्टों का कॉम्बिनेशन हो। जैसे यहाँ पर दे दिया गया ना हम लोगों का, ये 2 चार्ट मिलाकर, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं ना सिंगल चार्ट ही पढ़े हैं। अब यहाँ पर जैसे अचीवमेंट नहीं दे दिया गया, यस सर। और यहाँ पर टारगेट दे दिया गया। अब इन दोनों को मिलाया जाएगा, ये दे दिया सर गया मीन्स ऐसे। कंपैरिजन टाइप है शायद। हाँ? सर ये कंपैरिजन टाइप है। हाँ कंपैरिजन टाइप में, तो मतलब 2 तरह से कराया जाएगा। इसी एडवांस चार्ट में यही हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो डायनेमिक चार्ट पढ़ेंगे ना उसमें डबल चार्ट वाला ही देखा जाएगा, खूब बढ़िया एग्जांपल दे दे करके। लेकिन उसके लिए जानते हैं एक फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन कौन सा होगा? ऑफसेट का क्लास। ठीक है, तो हम लोग जो संडे को क्लास करेंगे वो तो अपना पावर पाइवेट का होगा, लेकिन उसके बाद जो हम लोग का ट्यूसडे को क्लास होगी, ठीक है, तो ट्यूसडे वाली क्लास ना ऑफसेट फंक्शन की क्लास होगी, तभी हम लोग डायनेमिक चार्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक कॉम्बो चार्ट पर यहाँ पर आते हैं ना, तो देख रहे हैं ये 2 चार्टों का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं? देख रहे हैं टारगेट किस पर दिखा रहा है? लाइन चार्ट पर। और ये जो अचीवमेंट है वो कॉलम चार्ट पर दिखा रहा है ना। यस सर, यस सर। टारगेट किसी पे अचीव ही नहीं हुआ। नहीं अचीव हुआ है, देख रहे हैं कहीं कहीं पर अचीव हुआ है। या जुलाई वाले, जून वाले में। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ना इंसर्ट में। अब देखिए एक मैप चार्ट है। मैप चार्ट हम लोग देखे थे ना, जो वो नहीं उसका बना रहे थे। कोरोना हाँ। वाले में कोविड वाला। हम्म। तो यहाँ पर ना ये सर इसमें को भी ग्लोब वाले में, इसमें ग्लोब वाले में 3D चार्ट भी आता ना। हाँ वो तो यहाँ पर से ना देखिए यही चार्ट बनाया गया था ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर दे दिए थे, और इंसर्ट में आकर के और ये मैप चार्ट दे दिया गया। देखिए अभी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है।
अरे ये सर जी कौन हो, इधर बाइक चल रही है थोड़ा सा। कपिल पराशर जी हैं। ठीक है, और एक जानते हैं, एक होता है ना फाइबर चार्ट, ये फाइबर चार्ट होता है। ठीक है, तो फाइबर चार्ट पर ना हम लोग फाइबर टेबल बना लिए, जैसे कोई डेटा दे दिया गया यहाँ पर, और उसके ऊपर ना हम लोगों ने चार्ट बना दिया। इसी डेटा के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए आप लोग का पाइवेट टेबल और चार्ट दोनों क्लास ना, मतलब बेसिक लेवल पर तो दोनों का हो गया है, हो गया कि नहीं? यस सर। और हम लोग पाइवेट टेबल भी बेसिक पढ़ लिए हैं, चार्ट का भी बेसिक पढ़ लिया गया, अब चार्ट का भी एडवांस बचा है और पाइवेट टेबल का भी एडवांस बचा है। तो आप लोग ना मतलब ऑब्सेंट मत कीजिएगा, ये नहीं कि अपना होली जिस दिन है उस दिन की तो छुट्टी रहेगी ही रहेगी, लेकिन उससे पहले वाले दिन के दिन मत छुट्टी कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि उस दिन ऑफसेट का क्लास है, बहुत जरूरी है। छुट्टी करना होगा तो पहले ही बता दीजिएगा। तो 7 तारीख को जो क्लास, 5 तारीख तो संडे पड़ रहा है ना, 6 हाँ तारीख सर। अपना वो है, और होली किस दिन है? 8 को है ना, 8 हाँ तो ओके अपना वेडनेसडे पड़ रहा है ना। ठीक है। तो ट्यूसडे वाला क्लास ले लीजिएगा सर। हाँ ट्यूजडे वाला मैं तो कह ही रहा हूँ, ट्यूजडे को क्लास रहेगा, भले थर्सडे के मॉर्निंग में हारे रहेंगे तो थर्सडे के मॉर्निंग वाला नहीं कर पाएगा, किसी की नींद नहीं खुलेगी उस समय मॉर्निंग तक। यस सर। तो थर्सडे वाली क्लास का टाइम चेंज कर लीजिए सर। अच्छा, तो थर्सडे वाला टाइम, उसके आगे वाला टाइम मेरा टाइम हुआ के क्या होगा? देख लीजिए सर, सुटेबल जो हो आपको। सुटेबल कौन होगा? अब इसके बाद तो ऑफिस रहता है, तो अब वो क्लास का टाइम आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर ऑफिस का क्या होगा? ठीक है सर। मैंने एक दिन होली के लिए छुट्टी कर लीजिएगा तो पहाड़ टूट जाएगा, नहीं सर छुट्टी कर क्या लीजिए, हो छुट्टी जाएगा? सही। कर लो सर, त्योहार, छुट्टी कर लो। त्योहारों में तो एक दिन छुट्टी बनता है ना। इंस्टीट्यूट में आते हैं। अरे थर्सडे को काफी लोग तो सवेरे जग भी नहीं पाएंगे। नहीं जग पाएंगे ना, अरे ये प्रैक्टिकल ना धनंजय जी, प्रैक्टिकल चीज है, हमने ना आजमाया। दिवाली के अगले मॉर्निंग की क्लास करा के देख लीजिए, होली के करा के, कोई भी फेस्टिवल का अगले दिन ना हिम्मतें नहीं होती है जगने की। और ये जो कह रहे हैं ना, सबसे पहले यही नहीं ज्वाइन उस दिन करेंगे, मैं लिख के देता हूँ अभी तो 1-2 पैक का असर भी रहेगा। नहीं सर नहीं सर, वो एक्चुअली फेस्टिवल टाइम में ना वो क्लास का काम का मूड भी नहीं रहता है, ये भी बात नहीं रहता है, नहीं रहता है। लेकिन ट्यूसडे को सर होली वाली 2-4 शायरी जरूर सुना दीजिएगा। अरे मैं पूरा जोगीरा सुनाऊंगा, शायरी क्या, जोगीरा। जोगीरा, हाँ जोगीरा बोलते हैं, हाँ सर जोगीरा जोगीरा। सुना दीजिए। सुनिएगा ना उस दिन, मैं भी बहुत इंजॉय वाला आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। एक्सेल का नीरज सब्जेक्ट भले पढ़ाता हूँ, उससे क्या, उसको रसदार बना करके पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, हम लोग बतिया करके भी ना जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए कि नहीं? बोरिंग थोड़े हुआ, अपना हंसी हाँ जी, हाँ मजाक जी, भी चल रहा है, पढ़ भी रहे। अगर एकदम कंटिन्यूअस ना प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया जाए ना, तो आधा लोग अगले दिन से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, मैं ये भी देख लिया हूँ। नींद भी आएगी सर फिर। हाँ देखिए ना, हम लोग यहाँ पर फाइबर चार्ट बनाते हैं, इसी के ऊपर पहले फाइबर टेबल बना दिया गया, और यहाँ पर ईयर दे दिए, ये दे दिए, अमाउंट दे दिया गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग अकाउंट टाइप दे देते हैं तो अब देखिएगा यहाँ पर ना इंसर्ट में चले आएंगे, और यहाँ पर फाइबर चार्ट है ना, और ये दे दिया गया। और इस पर ना स्लाइसर लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा ना, यहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया ना,
अकाउंट टाइप के ऊपर ही स्लाइसर लगा दिए, लगा दिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए क्लिक करें ना तो देखिए ये सीडी का बन गया ना चार्ट, आईआरए में आईआरए का, सेविंग में सेविंग का, इसमें इसका करेंगे तो देखिए सबका आ गया है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना फाइबर चार्ट। ये हम लोगों का ना बेसिक चार्ट वाला ना खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा इंसर्ट में ना ये चार्ट का जितना टॉपिक था ये सब कर लिया, अभी इसको एडवांस लेवल पर सीखेंगे हम लोग। ठीक है, यस सर। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ क्लास, फिर मिलते हैं अगली क्लास में जोगीरा के साथ में। नहीं अभी तो जोगीरा संडे को भी सुना दूंगा थोड़ा बहुत। सर क्लास भेज देना, सर, जो- पिछली 3 क्लासेस, क्लास में भेज देता हूँ, अभी भेजवा देता हूँ। पिछली 3 क्लासेस सर, भी जो नहीं मिली है। सर जोगीरा सुन के कुछ लोग भड़क न जाए सर। क्या है भड़केंगे, नहीं क्या है भड़के सर, भड़क के क्या है? अपने घर रहेंगे, भड़क के अपने घर